हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक नंबर 4 का यूनिट नंबर 1 इंटेग्रल डोमेन्स एंड फील्ड्स। ओके, इसके टॉपिक्स जो हैं स्टार्टिंग के इंटेग्रल डोमेन, जीरो डिवाइजर, यूनिट्स कैसे निकालने हैं, क्या होते हैं ये हमने ब्लॉक नंबर 3 में किए हुए हैं। ओके, तो उसमें डिटेल्ड वीडियोस हैं इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम्पल्स कैसे निकालना है इनको, तो उसमें जाकर देखना। ओके, तो हम इसके टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने उसमें इतना नहीं डिटेल में बताया हुआ। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग एंड एक फील्ड के बारे में। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। इस यूनिट को हम 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने करना है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसी में ही। नाउ फर्स्ट पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी रिंग है आर। ओके, रिंग आर है तो एक ऐसा नंबर लेना है हमने। नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए नंबर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एक ऐसा नंबर जिसके साथ अगर हम उस रिंग के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर 0 आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट ring. Okay, let R be a ring, least positive integer n, such that n into x is equal to 0 for all x belongs to R is called characteristic of R. Means n क्या है यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक। ओके, n क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R। मीन्स n अगर हम ऐसा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसके साथ रिंग के सभी एलिमेंट्स को, किसी भी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास आंसर 0 आए, तो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R। ओके, अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उस रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा दिस विल बी 0। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए Z है, रिंग ऑफ इंटीजर्स। ओके, Z है रिंग ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा, पहले तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसके साथ अगर हम Z का कोई भी एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 आए। ओके, हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये भी नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो होना चाहिए, तो दोनों नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करके अगर हमारे पास 0 आता है तो फिर n को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R। अब ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता इन रिंग ऑफ इंटीजर्स में, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z क्या होगा, फिर 0। सेम ऐसे ही अगर रैशनल नंबर की बात करें, उसमें भी कोई ऐसा नंबर नहीं है तो उसका भी 0 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, उसका भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 आ जाए, तो उसका भी 0 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अगर हम बात करें अब Z4 की, एग्जाम्पल है ये Z4 की बात अगर करें, Z4 के एलिमेंट्स क्या हैं, 0 1 2 3। ओके, ये हो गए, बार ऊपर डालते हैं हम। अब देखिए इसमें जैसे हम बात करते हैं Z4 की, तो अगर हम ऐसा नंबर 4 लें, 4 को अगर हम इन सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 मॉडुलो 4। जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 0 के साथ कर लो तो 0 आ जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, डैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो आ गया 4। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, विच ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4। मीन्स इनका 0 ही आएगा। ओके, तो 4 इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 0 बार आएगा हमेशा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Z4। सो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना आ जाएगा, 4। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z3 अगर निकालना है तो उसका 3 आ जाएगा, Z5 निकालना है तो 5 आ जाएगा, Z6 निकालना है तो उसका 6 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे Z की मैंने दी हुई है एग्जांपल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट, पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, सो इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ M इंटू Z के बारे में। अब इसका देखिए कैसे M आएगा, देखिए क्या होगा इसका। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ M इंटू Z की अगर बात करें, अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो Z मॉडुलो M की बात की है, एक होता है M इंटू Z। M इंटू Z के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, M इंटू N टाइप के, वेयर N इज एनी इंटीजर। ओके, नाउ अगर हम एज्यूम करें कि R एक एलिमेंट है इन Z सच डेट R इंटू MN इज इक्वल टू 0, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक की ही अगर हमने डेफिनेशन लगा दी इसमें, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब M इंटू N की अगर बात करें तो इसको M लिख सकते हैं, N। ओके, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा, तो R इंटू M इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर। अब देखो M जो है इसमें n की वैल्यू हमने 1 ले ली, 1 भी ले सकते हैं, अदरवाइज दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, ये हमने M ले लिया। नाउ M क्या है, नॉन जीरो नंबर। ओके, अगर M नॉन जीरो है
तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 कैसे आएगी, अगर r 0 होएगा। ओके, मीन्स m नॉन जीरो है तो r क्या आएगा, 0। सो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ mz, ऐसी छोटे छोटे एग्जाम्पल सभी की हुई हैं इसमें मैंने पार्ट में। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे अब गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ रिंग r विद करेक्टरिस्टिक क्या हो, 0। ओके, mz के इक्वल ना हो, m इज नॉट इज अ नेचुरल नंबर। नाउ अगर ऐसे ही क्वेश्चन है डेट इज सेट रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, अदरवाइज इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं हम। लेट r इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ q। ओके, मीन्स इसका q का हमने करेक्टरिस्टिक एज्यूम किया सच डेट r इंटू m अपॉन n इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। m अपॉन n क्या है, फ्रॉम रैशनल नंबर। एंड देन सिंस ये क्या होता है, नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो है तो डेट मीन्स r क्या हो जाएगा फिर, 0। सो करेक्टरिस्टिक ऑफ q क्या आ जाएगा, 0। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है लेट r बी द रिंग, करेक्टरिस्टिक ऑफ r इज m। ओके, देन वी हैव टू फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r एंड r। ओके, इनकी हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ r। ओके, नाउ करेक्टरिस्टिक को पहले तो हमने एज्यूम कर लिया दिस इज n एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ r क्या है, m। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, m इंटू r इज इक्वल टू 0, m इंटू s इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल r एंड s एलिमेंट्स ऑफ r। ओके, वेयर m इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने डेफिनेशन लगाई हुई है किसकी, करेक्टरिस्टिक ऑफ r की विद नंबर m। ओके, सो ये यहाँ डेफिनेशन लगा ली हमने। अब देखिए r बाई r जो है दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, r, s टाइप के। ओके, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होंगे इसके। सो r, s इज अ एलिमेंट ऑफ r बाई r। ओके, नाउ अब इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है हमने, ये हमने एज्यूम करना है m। सो हम पहले लेकर चलते हैं m इंटू r, s इज इक्वल टू, ये ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, mr, ms। ओके, mr एंड ms किसके इक्वल हो गई, 0 0 एंड 0 0 आ गया। ओके, एंड सो हमने देखिए यहाँ आ गया m और करेक्टरिस्टिक ऑफ r बाई r क्या अज्यूम किया हुआ है हमने, n। सो n इज लेस देन इक्वल टू m, इसको बनाया हमने फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट, इफ r इज एलिमेंट ऑफ r देन r, 0 इज एलिमेंट ऑफ r बाई r। क्लियर, नाउ ये लेकर चलते हैं हम n r, r इज इक्वल टू 0 0, ये किसकी डेफिनेशन है, r बाई r की। ओके, करेक्टरिस्टिक इसका क्या है हमारे पास, इसमें जैसे करेक्टरिस्टिक n हो गया तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग n इंटू r, 0 क्या आएगा, 0 0। इसको लिख लिया हमने, n r, 0 इज इक्वल टू 0 0 आ गया। एंड इसके जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ गया एन आर इज इक्वल टू 0। ओके, और ये ट्रू कब होगा, ओनली फॉर r इज एलिमेंट ऑफ r। ओके, सो m लेस देन इक्वल टू n हो गया। अब ये किसका करेक्टरिस्टिक हो गया, करेक्टरिस्टिक ऑफ r क्या है, m, और यहाँ हमने क्या लिखा है, n। सो m इज लेस देन इक्वल टू n। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू n, हैंस करेक्टरिस्टिक ऑफ r बाई r भी क्या होगा, m। क्लियर स्टूडेंट्स, तो पहले हमने इसका ज्यूम किया m और इसका है हमारे पास n पहले ज्यूम किया और ये हमें गिवन है। करेक्टरिस्टिक ऑफ r जो है ये गिवन है हमें और ये हमने ज्यूम किया हुआ है n। तो पहले क्या करना है, पहले करेक्टरिस्टिक ऑफ r को डिस्कस करना है और देन इसकी डेफिनेशन लगानी है। ये 0 0 आ गया तो इसके हिसाब से हमारे पास n लेस देन इक्वल टू m आ जाएगा। अब आगे एन आर, 0 इज इक्वल टू 0 0 लिया तो इसके अब इसका करेक्टरिस्टिक ऑफ r का डिस्कस कर रही हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा m लेस देन इक्वल टू n। दोनों को इक्वेट करना है हमने तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है। अब देखिए एक और डेफिनेशन है इसकी करेक्टरिस्टिक की। अगर हमारे पास r रिंग है विद आइडेंटिटी, ओके, मीन्स हमारे पास रिंग ऐसी है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उस केस में हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक ऑफ r निकालना है वो किस तरीके से साथ निकाल सकते हैं हमने सिर्फ इतना देखना है कि अगर हमारे पास ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए, n इंटू 1 इज इक्वल टू 0 आ जाए, मीन्स आइडेंटिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डायरेक्ट 0 आ जाए, तो कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यही इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें, सिंस n इंटू 1 क्या होता है, क्योंकि ये नॉन जीरो रहेगा हमेशा। ओके, सो करेक्टरिस्टिक ऑफ q क्या आएगा, 0। सेम ऐसे ही करेक्टरिस्टिक ऑफ
रियल नंबर्स क्या आएगा 0, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी क्या आएगा 0। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अब अगर हम इसकी बात करें Zn की, जिसमें अगर हम देखते हैं n इंटू 1 मॉडलो अगर देखते हैं इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 मॉडलो ही आ जाएगा। ओके, 0 मॉडलो n आ जाएगा, तो इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा n। ये वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे करना है इसको, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स Z3X, ये है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसके कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं Z3 के एलिमेंट्स, मींस 0 बार 1 बार 2 बार आर कॉफिशिएंट्स। ओके, अब इस केस में हम इसको प्रूव करेंगे विद आइडेंटिटी, क्योंकि Z3X जो है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा 1 बार। ओके, 1 बार इसके आइडेंटिटी एलिमेंट, कॉफिशिएंट्स हो गए इसके 0 1 2। 3 क्या है नंबर, क्योंकि Z3 की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 ऐसा नंबर है जिसके साथ अगर हम किसी भी, जैसे 3 के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 बार आएगा, एंड विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। ओके, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 3। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है मैट्रिसेस के बारे में। पहला मैट्रिक्स रिंग ऑफ मैट्रिसेस हैं जिसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एंड दूसरा है n बाई n के मैट्रिसेस जिनका जो एलिमेंट्स होंगे Zm। ओके, जी मीन्स Zm के एलिमेंट्स होंगे 0 बार 1 बार 2 बार अप टू जितने m-1 बार। ओके, इसके एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए क्या करना है, इसमें हमने पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, एक नंबर लेना है, उस नंबर को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर तो रिजल्ट 0 मैट्रिक्स आ गया देन कैरेक्टरिस्टिक वही आ जाएगा R। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो डेट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा उसका 0। ओके, अब इसमें हमने MNC में आइडेंटिटी एलिमेंट लिया 1 0 0, क्योंकि n बाई n का है। ओके, n बाई n का मैट्रिक्स है, तो ऐसा हमने n बाई n का मैट्रिक्स लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन MNC। नाउ R एक एलिमेंट लिया हमने, इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट जब किया तो क्या आ जाएगा R 0 0 0 R 0 1 1 के साथ R मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 0। सेम ऐसे ही हम कर सकते हैं n बाई n मैट्रिसेस जिसके एलिमेंट्स जो होंगे ये मॉडलो Zm के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसके किस टाइप के होंगे 1 बार 0 बार अप टू 0 बार, ये दिस वन आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ओके, अब कोई भी एक एलिमेंट लिया हमने m। ओके, लीस्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लिया m इनटू आइडेंटिटी। क्लियर है कि जब हम इसको m बार आ जाएगा तो m बार क्या होता है कॉन्ग्रुएंट टू m मॉडलो कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो m। ओके, 0 मॉडलो m ही होंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 मैट्रिक्स। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा m। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आई हुई हैं, ये इस टाइप की जैसे मैट्रिसेस की हो गई, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ओके, इफ R इज अ रिंग I बी एन आइडियल ऑफ R, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये पूछा गया है हमें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वोशिएंट रिंग दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो इसका आंसर है नो। कैसे, अब देखिए, जैसे हमारे पास एक रिंग ऑफ इंटीजर की बात करें, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है 0। अगर क्वोशिएंट रिंग Z/2Z की बात करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है Z2 का क्या होता है 2। क्लियर, तो दोनों नॉट इक्वल आ गए। क्लियर। नेक्स्ट, इफ R इज अ रिंग SP प्रॉपर सब रिंग ऑफ R, फिर हमें पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक जो होगा इसका, दिस इज ऑल्सो सब रिंग, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S होगा दिस लेस देन, सब रिंग नहीं है ये, लेस देन होगा, लेस देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। ओके, इसका आंसर भी होगा नो। कैसे, जैसे हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर है, रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स हो गया। ओके, दोनों ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया, और साथ में इसका रिंग सब रिंग भी हो गया। ओके, रिंग ऑफ जो इंटीजर्स है दिस इज सब रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज 0 और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Q क्या होगा 0। ओके, तो दोनों 0 आ गए, और हमें क्या दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S जो होगा दिस इज लेस देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R होगा। ये आया हुआ है क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस ईयर में। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन, इज देयर एनी रिंग विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर होता है ट्रिवियल रिंग। ओके, इसका आंसर आपने देना है ट्रिवियल रिंग, क्योंकि एक रिंग R ही है, क्योंकि अगर हम किसी 0 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, तो जो नंबर होगा ये क्या होगा 0। ओके, R बी अ रिंग विद कैरेक्टरिस्टिक 1,
देन फॉर एनी आर बिलोंग्स टू आर क्या आएगा 1 इंटू आर इज इक्वल टू 0, आर 0 होगा क्योंकि 1 तो नॉट इक्वल टू 0 है, सो इसका आंसर आ जाएगा ट्रिवियल रिंग। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आर एंड एस बी आइसोमॉर्फिक रिंग्स देन फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर माइनस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस। ओके, अब देखिए आर एंड एस क्या है, आइसोमॉर्फिक रिंग्स। आइसोमॉर्फिक रिंग्स हैं, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये 1 1 होंगे, होमोमॉर्फिज्म होंगे, ऑनटो होंगे, मीन्स इनके जो प्रॉपर्टीज होंगी दोनों की, आर एंड एस की जो प्रॉपर्टीज होंगी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज वो सेम होंगी। अगर प्रॉपर्टीज सेम होगी इसका मतलब हो गया कि दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो सेम होगा। अगर दोनों का सेम है कैरेक्टरिस्टिक तो इनका दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगी 0। बस ये देखना है सिंस आर इज आइसोमॉर्फिक टू एस दे हैव सेम अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस, सो इनका माइनस डिफरेंस क्या होगा 0। नेक्स्ट अब देखिए ये ध्यान से देखना, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट Z3 बाई Z4 इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होती है हमेशा किसके इक्वल होगी, एलसीएम ऑफ m, n, चाहे Zn बाई Zm मीन्स डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Zn एंड Zm की जो कैरेक्टरिस्टिक का आंसर होगा वो होगा एलसीएम ऑफ m, n। इसके टाइप से जितने बजे क्वेश्चन ले लो, जैसे Z3 बाई Z4 का क्या होगा 12, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना आ गया 4, ऐसे ही सेम आप 2 एंड 6 का ले सकते हैं, 2 एंड 3 का ले सकते हैं। 2 एंड 3 का कितना आ जाएगा, Z2 एंड Z3 का कितना आएगा 6। ओके, ऐसे निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट अब अगर बात करें हम 2x2 मैट्रिसेस की, रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किसके होंगे Zn के, जितना भी यहाँ होगा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये होगा। और अगर अगर रिंग ऑफ इंटीजर्स के साथ अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी किसी भी और मॉडलो n या मॉडलो m की तो वो होगी कैरेक्टरिस्टिक 0। ओके, नेक्स्ट Zm बाई Zm अगर सेम होंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होएगा m। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है बुलियन रिंग। बुलियन रिंग पहले तो क्या होता है ये इसकी डिस्कशन हमने की हुई है ब्लॉक नंबर 3 में। बुलियन रिंग होता है ऐसा रिंग जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं अडिपोटेंट, मीन जिसका रिजल्ट होता है x² इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये रिजल्ट होता है जिसका। ओके, तो बुलियन रिंग क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक बुलियन रिंग क्या होगा 2। ओके, क्योंकि बुलियन रिंग की एक तरह की डेफिनेशन भी है, लेट आर बी अ बुलियन रिंग देन 2x इज इक्वल टू 0, तो इस हिसाब से इस डेफिनेशन से 2 क्या हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप, जैसे x एक एलिमेंट लिया हमने r का तो इसका नेगेटिव भी r का ही एलिमेंट होगा। x इज इक्वल टू x² लेकर चले तो x² को हम लिख सकते हैं -x की होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज -x, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 0। ये छोटा सा प्रूफ है इसका, पहले भी किया हुआ है हमने। क्लियर। तो बुलियन रिंग का हमने जो कैरेक्टरिस्टिक है वो याद रखना है, दिस इज 2। ओके, तो ये मेन आपने सभी याद रखने हैं ये सभी। ओके, नाउ लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी 1, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर है m, f एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम z टू r बाई fn इज इक्वल टू n इंटू 1। तो इसको हमने प्रूव करना है रिंग होमोमॉर्फिज्म। ओके, होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करते हैं, 2 एलिमेंट्स ले लेंगे फर्स्ट रिंग के, डेट इज z। ओके, सच डेट एफ m प्लस n लिखा हमने बाय दिस डेफिनेशन, डिफाइंड फंक्शन हमारे पास आ जाएगा m प्लस n इंटू 1। इनको अलग अलग लिख सकते हैं हम, तो ये हो गया fm के बराबर, ये हो गया fn के बराबर। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं हम, fm इंटू n इज इक्वल टू mn इंटू 1, तो इनको भी अलग अलग लिखेंगे, m इंटू 1 n इंटू 1, ये हो जाएगा fm, ये हो गया fn, सो दिस इज होमोमॉर्फिज्म। ओके, बाकी कर्नल भी निकाल सकते हैं आप। कर्नल कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट रिंग का एलिमेंट n सच डेट fn इज इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रिंग r का 0 एलिमेंट कितना होगा 0। ओके, नेक्स्ट fn क्या है हमारे पास, बाय डिफाइंड फंक्शन n इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और ये डेफिनेशन किसकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये हो गया r इंटू z के इक्वल। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कैसे निकालना है हमने किसी भी रिंग का। ऑलमोस्ट सभी हमने रिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हैं इसमें हमने थ्योरम नहीं की, बाकी लास्ट जो इसका पार्ट होगा 3rd या 4th पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटेग्रल डोमेन
जीरो डिवाइजर, कैरेक्टरिस्टिक, फील्ड से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स बनती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड जितने भी, वो सभी हम डिस्कस करेंगे इसके लास्ट पार्ट में इस यूनिट के। ओके, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।